कमबैक ऑफ इंडिया, और इंडिया कमबैक करके दिखाता है और इंडिया करेगा। यही इंडिया जाना जाता है, इसी वजह से इंडिया जाना जाता है। आप देखिए इंडिया ने वहां पर अब देखिए जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग इतनी इंटेंस होती है, इतनी इंटेंस होती है, इतनी लीथल होती है कि योर स्किन स्टार्टेड बर्निंग। मतलब ऐसे लग रहा है जैसे आपको बुखार हो रहा है उसकी कह लें कि बॉलिंग देख देख के भाई ये बंदा कर क्या रहा है। शर्मा की कप्तानी मुझे ठीक ठाक ही लगी है, कप्तानी रोहित शर्मा की। हाँ, इंडिया ने जो शुरू में कमबैक किया वो अच्छा कमबैक था, वो डे को एक अच्छे नोट पे लेके चला गया। ठीक है, कहते हैं कि भाई बूम बुमराह दुनिया में जहां भी जाता है अपना लोहा मनवाता है, जहां भी जाता है अगले बैट्समैनों को डरा के रखता है और उसके सामने खेलने की हिम्मत किसी बंदे की नहीं होती। क्या कहेंगी मैम जसप्रीत बुमराह, बूम बुमराह आज के मैच के अंदर भी 3 विकेट उड़ा के गए। और क्या नहीं है इंडिया के पास, आप देखिए कि ट्रेविस हेड को एक रिस्ट्रिक्ट करना था, लेकिन उसके बावजूद जो है 311 रन इंडिया के लिए इतना ज्यादा नहीं है टेस्ट के अंदर। आप देखिए तो भाई अगर 11 में से 2 भी इंडिया के चल जाते हैं, इंडिया की तो कह लें एंड तक बुमराह तक कह लें कि बैटिंग चलती है। विराट कोहली, रोहित शर्मा, जायसवाल, केएल राहुल, ऋषभ पंत, नितेश रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, ये सारे बैट्समैन ही हैं अगर है। लेकिन आखिरी जो सेशन है ना उसमें इंडिया ने थोड़ा सा कमबैक किया है जसप्रीत बुमराह की कमाल की बॉलिंग की बदौलत, और इस टाइम 6 विकेटों पे ऑस्ट्रेलिया के 311 रन है। ठीक है, ट्रेविस हेड लिटरली आज बेचारा थोड़ा सा बेहोश हो गया होगा कि मैं तो सोच के कुछ और आया था कि मेलबर्न के अंदर भी मैं एक अपना रिकॉर्ड बनाऊंगा, जिस तरह मैंने पहले 2 स्टेडियम्स के अंदर अपना रिकॉर्ड बनाया। लेकिन जसप्रीत बुमराह ने कहा ना मैं काबू करने के लिए तुम्हें आया और मैं अच्छा काबू करके जाऊंगा सीरियसली। एंड आई दिस की स्कोर किया है ये जो 300 स्कोर लगा है, ये पहले 4 लड़कों ने 50-50 स्कोर करके किया। ठीक है, तो अगर इंडिया की बात करते हैं तो यही 50-50 स्कोर सब कर सकते हैं, 8 नंबर तक बैटिंग है, सेंचुरीज कर सकते हैं। और अगर वो सेंचुरीज में उतर आए तो ऑस्ट्रेलिया ने तो ग्राउंड में नजर ही नहीं आना। और MCG जो ग्राउंड है वो तो वैसे ही फेवरेट है इंडिया के लिए। के अलावा टीम इंडिया के पास कोई ऐसा की बॉलर नहीं है अभी तक। आप देखें उनके पास कई बॉलर आए, कई गए, लेकिन जसप्रीत बुमराह जैसा नगीना कोई भी नहीं आया और ना कोई मेरे ख्याल से आएगा। जितने मर्जी रिकॉर्ड किसी बॉलर के बन जाए, लेकिन वो जसप्रीत बुमराह को कभी क्रॉस नहीं कर पाएगा। हाँ, उसके रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक बात है, लेकिन उसके जैसा माइंडसेट, उसके जैसा जो स्पेल नहीं कर पाएगा। उसके कह लें कि इंडिया का थोड़ा सा WTC की दौड़ है इनकी, और इंडिया के लिए ये जीतना मैच बहुत जरूरी था और कह लें कि मजबूरी बन चुका था इंडिया के लिए। और इंडिया ने कह लें कि ये 350 बना रहे हैं, इंडिया ने माइंड में 350 बिल्कुल भी नहीं रखा था, उन्होंने 200 से नीचे का ही करना था। सिर्फ और सिर्फ वो बुमराह का किसी बॉलर ने साथ नहीं दिया, वरना ये कभी भी 300 350 की तरफ ये शक्ल भी ना देख सकते, ये 200 से पहले ही आउट होते। मुझे ये बताएं लास्ट पर सर जसप्रीत बुमराह को इतनी देर के बाद छक्का लगना हिस्ट्री है उसकी, ये एक रिकॉर्ड है कि भाई 4483 बॉल्स के बाद उसको ये एक रिकॉर्ड वाकई ही है बुमराह के जैसा। मैंने जैसे पहले कहा बॉलर ना कोई दुनिया में आया ना कोई आएगा। ठीक है, हर बॉलर अपनी क्लास के साथ आया, ऐसे देने ब्रैडली अपनी क्लास के साथ आया, शोएब अख्तर अपनी क्लास के साथ, वसीम अकरम अपनी क्लास के साथ। मैं आपको बताता हूं बुमराह की क्लास क्या है। बेसिकली बुमराह की क्लास ये है कि वो 6 के 6 और कर डालना जानता है। बुमराह की क्लास ये है कि वो 30 पे 30 स्कोर रोक सकता है। बुमराह की क्लास ये है कि वो स्पेल डाल दे, आगे चाहे जो मर्जी हो उठाना जानता है। मतलब ऐसे लग रहा है जैसे आपको बुखार हो रहा है उसकी कह लें कि बॉलिंग देख देख के भाई ये बंदा कर क्या रहा है। एंड सीरियसली मतलब कि जब स्टार्ट में आपने देखा ना, यू वर लाइक कि यार आज बुमराह क्या कर रहा है। मतलब बुमराह ने कहा कि इंडिया की जो जिम्मेदारी है ना, इंडियन क्रिकेट टीम की जो जिम्मेदारी है वो मेरे कंधों पर है, मेरे शोल्डर्स पर है, और मैंने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाना भी। और आप देखें उसने कितना मतलब विद इन 100 रन उनको सिर्फ करने दिया एंड कहा कि भाई ठीक है अब आपकी बारी आ गया विकेट्स निकालने की। एंड सबसे बड़ी जो उसने विकेट निकाली आ जाती है ट्रेविस हेड लिटरली आज बेचारा थोड़ा सा बेहोश हो गया होगा कि मैं तो सोच के कुछ और आया था कि मेलबर्न के अंदर भी मैं एक अपना रिकॉर्ड बनाऊंगा, जिस तरह मैंने पहले 2 स्टेडियम्स के अंदर अपना रिकॉर्ड बनाया। लेकिन जसप्रीत बुमराह ने कहा ना मैं काबू करने के लिए तुम्हें आया और मैं अच्छा काबू करके जाऊंगा सीरियसली। एंड आई दिस की 19 साल का बच्चा है जस्ट लाइक जायसवाल, जिस तरह जायसवाल ने कहा था पिछले को यू आर कमिंग टू स्लो, और आई थिंक सो कि आज वही बात हुई है जसप्रीत बुमराह के साथ भी कि उन्होंने कहा कि भाई मैं खेल सकता हूँ आपके बॉस, मुझे डॉट करने की जरूरत नहीं है। तो फिर जसप्रीत बुमराह ने भाई उनके बाप को आउट करके दिखाया जो कि बैटिंग के अंदर अपना एक नाम मनवा रहे थे। सो आई थिंक कि आउटस्टैंडिंग हमें एक बॉलिंग लाइनअप नजर आता है जसप्रीत बुमराह का। साथ में आपने बात की है विराट कोहली एंड क्वांटम की लड़ाई, भाई लड़ाई आज के एशियन क्रिकेट में नजर आ रही है हम लोगों को। वहाँ पर तनकीद की जा रही है कि छोटे यंगस्टर के साथ विराट कोहली को ये नहीं करना चाहिए, तो यंगस्टर्स को भी तो होश से काम लेने चाहिए ना। मतलब आप देखें पाकिस्तान की अभी रिसेंटली ODI के अंदर एंड पाकिस्तान की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट टीम हमें नजर आ रही है जो कि रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड्स बना रही है। एंड साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स को रिजवान यार वहाँ पर हॉट टेम्पर्ड हो गया, उसने कहा कि भाई सॉरी शॉर्ट टेम्पर्ड हो गया एंड ही सेड कि भाई मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। आज यहाँ पर आज विराट कोहली इनके साथ लड़ पड़े हैं, तो मतलब 20% जो है उनको फाइन भी हुआ मैच को। कोई बात नहीं, वो 20% वो अपनी बैटिंग के थ्रू निकालेगा, वो कहेगा कोई बात नहीं ये 20% बैटिंग जो मैंने मैन ऑफ द मैच हासिल किया ना इसमें से काट लो। क्या आप कहते हैं गलत नहीं है? ये है देखिए डेफिनेटली ये बात है। आप एक बंदे को अपने घर में बात करें तो 169 स्कोर उसने किया हुआ है, और आपको नहीं लगता कि जब विराट की जरूरत होती है तो सबसे ज्यादा विराट ही काम आता है। तो अभी राइट नाउ अगर देखा जाए तो इंडिया इज द मोस्ट फेवरेट फॉर मी एंड फॉर ऑल द एशियंस, और हम सबकी दुआएं भी साथ है। और आप देखें
कि जब पाकिस्तानी दुआ पे लग जाते हैं ना तो पाकिस्तानी जो है ना तो वो कुदरत का निजाम भी साथ देता है। वो बारिश करवा देते हैं। तो आप देख ले कि अगर इंडिया जीता नहीं तो ड्रॉ तो पक्का करवा देगा। नहीं अभी इतनी जल्दी कैसे कह सकते हैं ड्रॉ की तरफ जाएंगे? देखिए अभी पहला दिन है, अभी इंडिया के पास बहुत टाइम है कमबैक करने के लिए, और जितना अच्छा इंडिया ने जो है ना वो कमबैक 311 रन ज्यादा तो नहीं है, बैटिंग पैराडाइज विकेट है, बैट्समैन यहाँ पे हंस के रन बनाते हैं। एग्जैक्टली तो बैटिंग पिचेस हैं, और अगर जायसवाल चल गया, आप देखिए अगर हम लोग ऑस्ट्रेलिया की इन डेप्थ बैटिंग देखें, सबने 50-50 स्कोर किया है। पहले ये जो 300 स्कोर लगा है ये पहले 4 लड़कों ने 50-50 स्कोर करके किया, ठीक है। तो अगर इंडिया की बात करते हैं तो यही 50-50 स्कोर सब कर सकते हैं, 8 नंबर तक बैटिंग है, सेंचुरीज कर सकते हैं, और अगर वो सेंचुरीज में उतर आए तो ऑस्ट्रेलिया ने तो ग्राउंड में नजर ही नहीं आना। और MCG जो ग्राउंड है वो तो वैसे ही फेवरेट है इंडिया के लिए, और वैसे भी मुझे तो अभी भी याद है कि भाई मेलबर्न ग्राउंड जो है ना वो एक ऐसा ग्राउंड है जिसमें इंडिया के विराट कोहली बहुत चलते हैं, ठीक है। और मैं चाहती हूँ कि अब विराट कोहली आप चलने पड़े, अब आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। अब जो फैंस है ना, फैंस रिक्वायर्ड यू सेंचुरी है, बल्कि सेंचुरी नहीं, मैं तो कहूंगी कि यार जाते जाते एक डबल सेंचुरी ही दिखा दो। हम लोग आपको मतलब इंटरनेट ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा इंटरनेट। हाँ, मतलब कि सब कुछ खत्म कर दो, बता दो कि आप हो GOAT। और बात करते हैं अभी जस्सी भाई पे। भाई वो बंदा क्या है, वो ही आउट करता है आके, ना सिराज चल रहा है तो हर मैच में फाइफर, इट्स अमेजिंग, और हर इनिंग में फाइफर, ये भी अमेजिंग है। आप देखिए एलियन है ह्यूमन नहीं। सीरियसली इट्स ट्रू। आप देखें कि 3 विकेट्स उस बंदा ले चुका है, कल उसके लिए 2 विकेट्स नई बॉल से लेना मुश्किल है, ऐसे निकलेंगी। और आप देखिए कि यार सीरियस नोट पे अगर देखा जाए तो जिस तरह से जसप्रीत बुमराह ने एक स्टेडी परफॉर्मेंस, मतलब जिसको कहते हैं ना एक उम्मीद की किरण जगाए रखी है अभी तक। अगर जसप्रीत बुमराह ना होता तो कब का इंडिया से हम लोग उम्मीद जो है, जो हमारी उम्मीद है वो भी खत्म। We believe in जस्सी भाई, यही बनता है। Exactly, we believe in जसप्रीत बुमराह, एंड पंजाबी आ गए और पंजाबी आए हैं तो फाइफर तो लगा के जाएंगे। बुमराह ही कर सकता था। बुमराह जिस तरह आगे उसको वेरी फर्स्ट बॉल पे आउट कर दिया है ना, सर गा सके वहाँ पे बुमराह ने चौका